हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज अपन अच्छी तरह से स्टडी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जिक्र अपन लास्ट लेक्चर में किया था। तो यहाँ पर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अलावा कई और ऑर्गेनेल्स सेल की साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी प्लांट सेल, एनिमल सेल, अलगल सेल और या अलगल सेल और फंगल सेल में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया में नहीं माइटोकॉन्ड्रिया होते। और प्लास्टिड की बात करते हैं तो सिर्फ प्लास्टिड्स प्लांट सेल में, अलगिल सेल में और कई प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। तो इसकी चर्चा आज अपन डिटेल से करेंगे। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं भाई। फ्रेंड्स, पहले देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। ये यूकैरियोटिक सेल एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है किसका, ये एनिमल सेल का। तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में, प्लांट सेल में और ये अलगल सेल में और यूनिसेल्युलर यूकैरियोट सेल में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर सिंगुलर की बात करते हैं तो उसे माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड जब करते हैं, ये कलर्ड करते हैं, तो ये नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर ये विजिबल नहीं होते इजीली। तो ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स। सेल की जो एक्टिविटी होती है, जहां पर भी ऑर्गेनिज्म में सेल पाई जाती है, वहां सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यदि ज्यादा होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी ज्यादा होती है उस सेल में। तो स्टेन की जब बात करते हैं तो स्टेन ये इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप नहीं होते, स्टेन करना पड़ता है, कलरेशन करना पड़ता है। ये आप जानते हैं, ये स्टेनिंग टेक्निक क्रिश्चियन ग्राम ने आपको दे दिया था। तो ये टर्म्स जो है, ये इन टर्म्स में शेप एंड साइज, ये कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की शेप भी अलग होते हैं, साइज भी अलग होती है सेल्स के, वेरिएबल सेल्स में। टिपिकली ये माइटोकॉन्ड्रिया की शेप की बात करते हैं तो सॉसेज शेप्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सिलेंड्रिकल शेप होता है। और इसकी डायमीटर की यदि बात करते हैं भाइयों तो ये 0.2 से लेकर 1.0 माइक्रोन मीटर होता है। ये टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया की साइज होती है। और एवरेज की बात करते हैं तो 0.5 माइक्रोन मीटर ये होती है। ये साइज के बारे में, डायमीटर के बारे में यहाँ पर कहा है। कितना होता है डायमीटर? 0.2 से लेकर 1.0 माइक्रोन मीटर, ये जनरल टिपिकल डायमीटर है। और एवरेज की बात करते हैं तो 0.5 माइक्रोन मीटर होता है। और लेंथ की बात करते हैं तो 1.0 से लेकर 4.1 माइक्रोन मीटर ही लेंथ होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। यहाँ पर देखिए, ये लेंथ होगी यहाँ से और ये होगा डायमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है विद द कंटिन्यूअस आउटर मेम्ब्रेन। ये देखिए यहाँ पर कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रहा है, ये कंटिन्यूअस आउटर मेम्ब्रेन होता है। लेकिन याद रखना, दी इनर मेम्ब्रेन जो डिवाइडिंग होता है इट्स लुमेन में डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वियस कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर ये कंटिन्यूस होता है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती है। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो कंपार्टमेंट होता है उसे यदि आप उसे लुमेन कहा जाता है। याद रखिए, ये लुमेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में का जो कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं? लुमेन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट के बीच में का जो एरिया आपको मैं हाइलाइट्स कर रहा हूँ, ये लुमेन की बात कहता है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कंपार्टमेंट, उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलेंगे भाई। यहाँ पर ये हुई बात ये मैट्रिक्स की। नेक्स्ट देखेंगे भाइयों कि इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ये इनफोल्डिंग्स होती है। और ये इनफोल्डिंग जो होती है, इस डायग्राम में देखिए, इनफोल्डिंग्स ये क्रिस्टी होती है। ये इनर मेम्ब्रेन अंदर मैट्रिक्स की तरफ इनफोल्ड होता है तो उसे क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी पर ये F1 पार्टिकल्स होते हैं। और F1 पार्टिकल को ऑक्सीसोम्स कहा जाता है, फर्नांडीज पार्टिकल कहा जाता है। सिंगल की बात करते हैं तो क्रिस्टा कहेंगे,
ये क्रिस्टी टुवर्ड्स द मैट्रिक्स होती है। और क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए मायने रखता है ये बात। क्रिस्टी का काम इनर मेम्ब्रेन जो होता है तो उसे फोल्डिंग्स होती है, उसे क्रिस्टी कहते हैं। और ये सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इससे याद रखे। माय डियर फ्रेंड्स, ये टू मेम्ब्रेन जो भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, इज दे हैव ए ओन स्पेसिफिक एंजाइम। दो मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं और ये एसोसिएट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल की फंक्शंस में। इनर मेम्ब्रेन हो या आउटर मेम्ब्रेन हो, उस पर ये दोनों मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन से बनते हैं और प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपको रेस्पिरेशन चैप्टर में आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे भाई। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये रेस्पिरेशन होता है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया ये साइट करता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, याद रखना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किससे फॉर्म में? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। दैट्स व्हाई ये एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है और ये एनर्जी मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोड्यूस होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस ऑफ सेल कहा है। ये हुई बात, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, यदि आपको रीजन में पूछेंगे थ्योरी एग्जाम में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो भी मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसमें क्या क्या होते हैं भाई? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल। और कई आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तीसरा, ये राइबोसोम्स होते हैं 70S। ये 70S क्या बात है? तो बायो मॉलिक्यूल चैप्टर में आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ये 70S यानी कि सेवरबर्ग यूनिट होता है। माइटो राइबोसोम्स के दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक लार्ज यूनिट होता है, दूसरा स्मॉल यूनिट होता है। एवरेज उनका कोएफिशिएंट जानेंगे तो 70S होता है। और एंड कंपोनेंट्स ऑफ लार्ज एंड स्मॉल यूनिट राइबोसोम्स के होते हैं। और ये रिक्वायर्ड होते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए, इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा करते हैं भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स, ये डिवीजन की बात करते हैं तो बाइनरी फिशन से या फिशन से डिवाइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए ये देखिए, इस यहाँ पर डायग्राम में साइटोप्लाज्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की ये माइटोकॉन्ड्रिया कई अकॉर्डिंग टू सेल फंक्शंस के दौर पर ये इसकी क्वांटिटी होती है। तो बाइनरी फिशन से डिवाइड होते हैं, याद रखना। माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑक्सीसोम्स क्या होते हैं? F0 F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं? उसे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ कहा जाता है, एनसीईआरटी में देखेंगे। तो ऑक्सीसोम्स और F0 F1 पार्टिकल्स, ये स्मॉल राउंडेड बॉडीज फाउंड इन द फोल्ड्स ऑफ क्रिस्टी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन पर क्रिस्टी होती है, F1 F0 पार्टिकल होते हैं उसे। तो ये देखिए यहाँ पर कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की ऊपर ये इन्वॉल्व होते हैं एटीपी सिंथेसिस। यहाँ पर F0 F1 पार्टिकल पर एटीपी का सिंथेसिस होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। और उसे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ कहा जाता है। ये लास्ट माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स होता है और ये कैरी आउट करता है मल्टी स्टेप प्रोसेस। उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। F0 F1 पार्टिकल होता है, याद रखना। रेस्पिरेशन चैप्टर में आगे आप देखेंगे। और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये सेल डिराइव मच देयर एनर्जी, ये सेल डिराइव करती है बहुत सारी एनर्जी। और ये ऑक्सीसोम F0 F1 पार्टिकल और कॉम्प्लेक्स 5 ये एक्ट करते हैं हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर्स एट वंस। 2H+ आर कम आउट टू सिंथेसिस ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है F0 पार्टिकल यहाँ पर और F1 पार्टिकल। F0 ये क्या होता है? फुट होता है। और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ये F0 पार्टिकल से प्रोटॉन चैनल होता है। यहाँ पर 2H+ ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टर। और ये आउटर साइड होती है, यहाँ से आउटर साइड से इनर साइड इधर ये मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। और मैट्रिक्स की तरफ ये क्या होते हैं? हेड होते हैं। और यहाँ ये एटीपी सिंथेसिस जो होता है, तो एटीपी सिंथेस नाम के एंजाइम से होता है, ये इन्वॉल्व होता है एटीपी फॉर्मेशन के लिए। और F0 F1 पार्टिकल कंटेन करते हैं एटीपीएज एंजाइम
सो दैट दे आर इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस। याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये आपका 13 चैप्टर में आप F0 F1 पार्टिकल में अच्छी तरह से जानेंगे, इस डायग्राम का वहां पर जिक्र करेंगे भाई। अभी ये थोड़ी सी आपको अलग लगेगा लेकिन आपको आगे काम में आएगा। आप यहाँ पर सिर्फ जानेंगे ऑक्सीसोम F0 F1 पार्टिकल और कॉम्प्लेक्स 4। ये इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे पर पाए जाते हैं और ये ऑक्सीडेटिव, यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, इसका भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर अभी टाइम नहीं, आगे देखेंगे। फ्रेंड्स ये माइटोकॉन्ड्रिया हैज वन और टू स्मॉल क्या होते हैं, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का स्वयं का माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है और ये आपको मालूम है कि ये किसी भी यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर डीएनए होता है, यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाला डीएनए। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल जैसे प्लांट, एनिमल, अल्गल सेल हो या प्रोटिस्टा की सेल हो, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। कैसा, एक से लेकर दो स्मॉल सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, उसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं भाई। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का क्या काम है, तो ये कैरीज करता है सम जीन्स और ये कई जीन्स ये हेल्प करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर भी नेसेसरी होता है माइटोकॉन्ड्रिया का मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज रिगार्डेड एज ए सेमी एटोनॉमस बॉडीज कहेंगे या ऑर्गेनेल्स कहेंगे। ये आपको कई बार कई थेरोटिकल एग्जाम में नीट में भी पूछा है। यहाँ पर देखिए ये सेल, आप यूकैरियोटिक सेल बात करेंगे, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक या दो या डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, उसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा करते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का मल्टीप्लिकेशन करता है और इसलिए इसे ये सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है तो सेमी ऑटोनोमस बॉडीज होती है, ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये हो गई बात किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की। तो नेक्स्ट आपको स्टडी करेंगे ये प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये लार्ज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, बाउंडेड होते हैं डबल मेम्ब्रेन। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन के होते हैं, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। और ये प्लास्टिड फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जैसे यूग्लिना डायटम्स में पाए जाते हैं। लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट की जब बात करते हैं कहां पर नहीं होते, तो ये प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरिया में नहीं होती और एनिमल सेल में नहीं, सेल्स में नहीं होती। तो प्लास्टिड्स की जब बात करते हैं, इधर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों। ये प्लास्टिड्स ये 3 टाइप्स के होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल में और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया में नहीं होते, एनिमल सेल्स में नहीं होते। और ये प्लास्टिड ये प्लांट सेल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में होते हुए भी ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। और उनका नाम है पहले क्लोरोप्लास्ट। ये स्कूल लेवल से जानते हैं आप भाइयों, स्कूल लेवल में क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर के होते हैं। दूसरा ये प्लास्टिड होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। इस डायग्राम में देखिए कि पहले डायग्राम में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये उससे आउटर मेम्ब्रेन और इनर डबल मेम्ब्रेन होता है। उसके अंदर ये ग्रैनम आपको पाई जाता है, स्टैक्स ऑफ कॉइन कहेंगे। और हर एक ग्रैनम में जो आपको वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है उसे लुमेन कहते हैं। और ये पूरा ग्रैनम का ये स्टैक ऑफ कॉइन जैसा लगता है तो उसे थैलाक्लाइड्स कहते हैं भाई। तो ये क्लोरोप्लास्ट की हुई बात। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट इसके भी बारे में आगे जानेंगे और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। तो ये फोटोसिंथेटिक यूनिट कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर देखिए कि क्लोरोप्लास्ट आगे आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट है कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट की यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, 2 मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। ये आपको दिखाई दे रहा है थैलाक्लाइड मेम्ब्रेन और ये स्टैक ऑफ ग्रेना दिखाई दे रहा है। और दोनों थैलाक्लाइड, 2 थैलाक्लाइड आप दिखाई दे रहे हैं, उसे इंटरग्रेनल लैमेला से कनेक्ट किया है। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल और ये क्या कौन से होते हैं, इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट एनर्जी और दिस सनलाइट एनर्जी इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये हुई बात क्लोरोप्लास्ट की, ये सिंपल यहाँ पर करेंगे। ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट का और अपन क्या करेंगे, जिक्र करेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे।
और दूसरा ये प्लास्टिड होता है क्रोमोप्लास्ट, ये फैट सोल्यूबल होता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, जैसे फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, कैरोटीन और झंथोफिल्स होते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट जो भी प्रेजेंट होते हैं कलर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं। कहां पर कलर्ड पार्ट होते हैं, पेटल्स ऑफ फ्लावर के पेटल्स। ये फ्रूट का पेरिकार्प जो होता है, आप मैंगो खाते हैं, येलोइश जूस आप वहां से निकालते हैं, तो यहाँ पर भी ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं। पेटल्स डिफरेंट काइंड्स के कलर्ड होते हैं, रेड येलो पेटल्स होते हैं, ऑरेंज कलर के भी पेटल्स होते हैं, उसमें क्रोमोप्लास्ट बात करेंगे वहाँ, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये उसमें कई पिगमेंट्स कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये पेटल्स में और पेरिकार्प ऑफ फ्रूट्स में पाए जाते हैं। और ये क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं तो ये गिव्स द प्लांट ऑफ द, देखिए पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन सा कलर देते हैं, क्रोमोप्लास्ट येलो कलर देते हैं, ऑरेंज कलर देते हैं, रेड कलर। आप यदि प्लांट की तरफ कहीं भी देखते हैं, हर एक प्लांट में कलर डिफरेंट होते हैं। तो येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट के होते हैं। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। यहाँ पर देखिए कि 2 आप क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो ये कलर्ड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी कलर्ड होते हैं, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट ये क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं और ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ये वेरीज, ये शेप अलग अलग होती है, इसकी साइज ये अलग होती है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुन ले मेरे दोस्तों, ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, न्यूट्रिएंट स्टोर करना। और आप जानते हैं न्यूट्रिएंट्स कौन से होती है भाई, तो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं और कई प्रोटीन्स होते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल और प्रोटीन जो भी स्टोर करते हैं, तो उससे इसके ल्यूकोप्लास्ट के अगेन 3 टाइप्स होते हैं। तो पहले देखेंगे, पहला टाइप ल्यूकोप्लास्ट का होता है अमोलाप्लास्ट, ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च होते हैं। एग्जांपल लेंगे पोटैटो का। इलायोप्लास्ट जो भी होते हैं ये स्टोर करते हैं ऑयल्स, याद रखना, ऑयल्स और फैट्स जहां पर भी स्टोर होते हैं, इलायोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का दूसरा टाइप। और तीसरा अल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं, ये प्लांट की पार्ट्स में प्रोटीन स्टोर करते हैं, याद रखिए। इस यहाँ पर आपने आपके लिए ये यहाँ पर प्लास्टिड की ये फोटोग्राफ दिया है, तो यहाँ पर देखिए ये अमाइलोप्लास्ट और ये इलायोप्लास्ट और एलुरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट यानी कि कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग, इलायोप्लास्ट यानी कि फैट्स और ऑयल की स्टोरिंग, और एलुरोप्लास्ट यानी कि प्रोटीन की स्टोरिंग होती है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पर ये आपको अच्छी तरह से समझा होगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। मोस्टली लीव्स सेल में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये लीव्स का या क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ लिया है। मेसोफिल्स में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट का शेप की बात करते हैं तो लेंस शेप्ड होते हैं, कई में ओवल शेप्ड होते हैं, कई प्लांट्स में से स्फेरिकल भी होते हैं, डिस्क्वाइड भी होते हैं, इवन कई अलगी में रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट। और ये वेरिएबल लेंथ की बात करते हैं तो ये क्लोरोप्लास्ट की लेंथ ये कितनी दे रही है यहाँ पर, 5 to 10 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट की लेंथ बात करते हैं तो कितनी होती है, 5 to 10 माइक्रोन मीटर होती है। और ये विड्थ की बात करते हैं तो 2 से लेकर 4 माइक्रोन मीटर इतनी होती है, विड्थ की बात करते हैं, लेंथ और विड्थ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या कि नंबर जो भी क्लोरोप्लास्ट होता है मेसोफिल सेल में, तो ये वेरीज होता है। कितने होते हैं क्लोरोप्लास्ट, सिंपली 1 से पर सेल 1 होता है। कहाँ में, क्लैमाइडोमोनास algae में। यहाँ पर दिखा है ये क्लैमाइडोमोनास algae में ये क्लोरोप्लास्ट आपको सिंगल ही दिखेगा। लेकिन ये मेसोफिल्स जो भी प्लांट्स की सेल होती है, वहां पर हर एक सेल में क्लोरोप्लास्ट की क्वांटिटी या संख्या 20 से लेकर 40 पर सेल पर होती है मेसोफिल सेल्स में। और यहाँ पर आगे क्या कहा है कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये पहले ही कहा है। और यहाँ पर ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। आउटर क्लोरोप्लास्ट मोर परमिएबल होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होता है क्लोरोप्लास्ट का तो रिलेटिवली लेस परमिएबल होता है। इसकी आप अच्छी तरह से याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होता है। नेक्स्ट देखेंगे भाई क्या है,
आप यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। आगे क्या लिखा है यहाँ पर कि ये स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। तो यहाँ पर देखिए कि इनर मेम्ब्रेन का जो लिमिटेड स्पेस होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और ये स्ट्रोमा ये नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटनर मेम्ब्रेनस सैक्स जैसे थैलेक्लॉइड्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्टैक ऑफ कॉइन जैसे आपको ये दिखाई दे रही है थैलेक्लॉइड। और ये प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होते हैं थैलेक्लॉइड। स्टैक ऑफ फ्लैटनर मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, याद रखिए फ्लैटनर मेम्ब्रेनस सैक। और ये थैलेक्लॉइड्स अरेंज होते हैं स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन। और ये कॉल्ड करते हैं ग्रेना उसे, तो सिंगुलर उसे ग्रेनम कहेंगे। और द इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप इसकी कंसेप्ट जानेंगे कि ये दिखाई दे रहा है थैलेक्लॉइड। और दूसरा थैलेक्लॉइड उसे ज्वाइन किया है, तो वहां कर यहाँ पर देखिए ये थैलेक्लॉइड भी, यहाँ पर भी थैलेक्लॉइड है। और ये दोनों ये कनेक्ट हुए हैं किससे, स्ट्रोमा लैमेली कहेंगे या उसे इंटरग्रेनल थैलेक्लॉइड्स कहेंगे। तो इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, उसे स्ट्रोमा लैमेली भी कहते हैं। और कनेक्ट होते हैं दो थैलेक्लॉइड्स के डिफरेंट ग्रेना में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्रेनम दिखाई दे रहा है। और ये थैलेक्लॉइड इंटरकनेक्ट है किससे, स्ट्रोमा लैमेली से या इंटरग्रेनल स्ट्रोमा लैमेली से कनेक्ट होते हैं। और ये मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्लॉइड जो होता है तो एनक्लोज होता है, उसके अंदर जो भी स्पेस होता है उसे लुमेन कहते हैं। लुमेन की बात माइटोकॉन्ड्रिया में भी कही है। और ये थैलेक्लॉइड में जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में देखिए लुमेन। और ये थैलेक्लॉइड के अंदर का जो स्पेस एम्प्टी होता है, ये फील्ड होता है, उसे लुमेन कहते हैं। याद रखना लुमेन की बात। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा होता है तो वो कंटेन करता है एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन के लिए ये एंजाइम्स काफी काम में आते हैं। और प्रोटीन्स फॉर्मेशन लिए भी ये एंजाइम्स काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कह रहा हूँ। और ये स्ट्रोमा कंटेन करता है स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, राइबोसोम्स होते हैं, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट में डीएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम्स होते हैं। और क्या होता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलेक्लॉइड्स। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये थैलेक्लॉइड। और थैलेक्लॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और यदि आप राइबोसोम्स की बात करते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के, तो राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ये स्मॉलर होते हैं, 70 सेवडबर्ग यूनिट होते हैं देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी राइबोसोम पाए जाते हैं एटीएस होते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी सॉरी ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी राइबोसोम्स होते हैं वो 70 के होते हैं। याद रखना ये कई पहले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये बैक्टीरिया हुआ करते थे, याद रखना। और ये आप इसके बारे में अच्छी तरह से स्पेशल चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया होता करते। कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में आपको यहाँ पर जानेंगे। फ्रेंड्स ये कॉमन फीचर्स क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, तो ये डायग्राम दिखाई दे रही है क्लोरोप्लास्ट की। प्लांट्स में प्लास्टिड्स में और अल्गी में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते, बैक्टीरियल सेल में नहीं होते। ब्लू ग्रीन अल्गी या साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स होते हैं वहां पर। याद रखना मैं बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। और इनमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कॉमन फीचर्स क्या होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बोथ कंटेन देयर ओन डीएनए, दोनों का खुद का डीएनए होता है। ये कोड करता है कई की ऑर्गेनेलर प्रोटीन्स के बारे में, दोनों में भी की ऑर्गेनेल प्रोटीन फॉर्म होते हैं। और बोथ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स विद इन अ ऑर्गेनेल। दोनों ही ऑर्गेनेल में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, प्रोटीन फॉर्म होते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं। However, most of the proteins in each these, हर एक क्लोरोप्लास्ट के प्रोटीन हो या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के प्रोटीन हो, इस ऑर्गेनेल्स में एनकोड होते हैं इन द कौन से न्यूक्लियर डीएनए में एनकोड होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कि प्रोटीन जो भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, जो भी सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम्स से द्वारा ऑर्गेनेल में, होते हुए भी कई मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स ऐसे होते हैं कि ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट
ये एनकोडेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियर डीएनए कंट्रोल करता है एनकोड का, एंड सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियर डीएनए, यानी कि न्यूक्लियस का डीएनए, न्यूक्लियस का डीएनए को न्यूक्लियस कहा करते हैं भाई। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है। और ये जो भी प्रोटीन्स फॉर्म्स होते हैं, ये प्रोटीन्स आर देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से ये इनकॉर्पोरेट होते हैं खुद के प्रोटीन्स और डीएनए। तो ये वही बात माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाए जाने वाले डीएनए की। लास्ट देखेंगे भाइयों की डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली, कौन से, प्लांट सेल, अल्गी सेल, फंगल सेल और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लेकिन प्लास्टिड्स की जब बात करते हैं तो प्लास्टिड फाउंड ओनली इन प्लांट सेल और सम प्रोटिस्टा यूग्लिना जैसे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में, और ये प्लास्टिड प्रोड्यूस करते हैं, प्लास्टिड्स प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्लोरोप्लास्ट में, और ये स्टोर करते हैं स्टार्च। प्लास्टिड क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है। तीसरा, यदि आप एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ये थ्योरी एग्जाम में पूछते हैं भाई, याद रखना। मेन फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, सेल रेस्पिरेशन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स के अंदर जो भी एनर्जी होती है एक्सट्रैक्ट होती है एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में। लेकिन प्लास्टिड ये मेन ऑर्गेनेली होता है, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट एनर्जी ट्रैप करता है मोस्टली क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट नहीं करता। ये माइटोकॉन्ड्रिया की साइज की बात करते हैं, ये आपको पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज स्मॉलर साइज के होते हैं कंपेरेटिवली, ये प्लास्टिड लार्ज साइज के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की साइज और क्लोरोप्लास्ट की साइज, ये प्लास्टिड की साइज बात करते हैं तो स्मॉलर माइटोकॉन्ड्रिया, लार्जर प्लास्टिड्स होते हैं मोस्टली क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में पिगमेंट एब्सेंट होते हैं भाई, याद रखना कि पिगमेंट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और एक प्लास्टिड्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वही ना, क्लोरोफिल जो होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में किसी भी पिगमेंट, कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। पिगमेंट प्रेजेंट सिर्फ प्लास्टिड्स में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एब्सेंट होते हैं। ये वही बात किसकी फ्रेंड्स, ये डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर खत्म करते करते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप शेयर करिए।